बन गया, ढोल बज गए हैं और खूब धमाकेदार रोड शो निकला भारत की T20 टीम का, वर्ल्ड चैंपियन टीम। और फिर थोड़ी सी आंखें भी नम हुई क्योंकि सबको पता है कि यार रोहित शर्मा अब दोबारा नहीं खेलेंगे, अब विराट कोहली नहीं खेलेंगे, अब रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे। लेकिन खेल रही हैं हमारी महिलाएं, किससे? साउथ अफ्रीका की टीम से चेन्नई में। टेस्ट मैच में बड़ी जबरदस्त धूल उन्होंने चटाई, अब T20 की बारी है। तो भाई उसी की बात करेंगे, चर्चाएं होंगी फैंटेसी पे भी और प्लेइंग 11 भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहला मैच है तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि टीमों की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और किस तरीके से टीमें जा सकती हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है और उसी के हिसाब से गेम भी किस तरीके का हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। तो चेन्नई में मैच है। अब चेन्नई का नेचर आप समझिए, थोड़ा याद करिए, बैक फ्लैश में जाइए, फ्लैशबैक में जाइए। जब चेन्नई में मैच होते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, तो दीपक चाहर को पहले स्पेल में बड़े विकेट मिल जाते हैं और खासकर जब बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो स्विंग होता है। स्विंग होता है तो फिर थोड़ा सा चीज़ों को नज़र में और नज़रिए में रखना होगा। लेकिन जब दूसरी इनिंग आती है तो थोड़ा ड्यू भी हो जाता है। ड्यू हो जाता है तो पेसर्स का मामला थोड़ा हो जाता है गड़बड़, फिर वहाँ स्पिनर्स काम करते हैं। तो कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ रहने वाला है और फायर पावर की कमी नहीं है। अभी वुमेन क्रिकेट भी उस लेवल पे पहुंच गया है कि अगर टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और वो टीम इंडिया की हुई तो आप ये मान के चलिए कि कमोबेश, जब इस टीम में सबने में इस्माइल नहीं है साउथ अफ्रीका की में, तो 170 के आसपास भारत कर देगा। साउथ अफ्रीका की टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो अर्ली विकेट्स होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद फिर आगे जाते हुए साउथ अफ्रीका स्कोर करेगा 130-35 के आसपास और अच्छा करेंगे भारत के बॉलर्स। तो ये तो रही मैच की समरी जो हो सकता है। कहानी आगे की प्लेइंग 11। अब भारत का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? भारत ने कुल 18 खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं। अब 18 में से 11 निकालना, 7 को बाहर करना बड़ा, कुछ प्लेयर तो ऑटोमेटिक चॉइस है भाई, मंदना हो गई, सफाली वर्मा हो गई, जेमिमा रोड्रिग्स हो गई और आपका कप्तान हरमनप्रीत कौर हो गई। कुछ का ये कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो 10 प्लेयर हैं उनका प्लेस क्लियर कट दिख रहा है, 11वें प्लेयर पर बहस है। 10 कौन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्मृति मंदना और सफाली वर्मा ओपनिंग करेंगी, 3 पे खेलेंगी रोड्रिग्स, 4 पे हरमनप्रीत कौर खेलेंगी, 5 पे ऋचा घोष आएंगी एज ए विकेट कीपर, 6 पे दीप्ति आ जाएंगी, 7 पे पूजा वस्त्रकर फिनिशर का काम करेंगी, 8 नंबर पे राधा यादव की जगह मुझे बनती दिखाई दे रही है इस टीम में। हालांकि आशा शोभना एक और ऑप्शन है, क्या वो खेलेंगी? 2 लेग स्पिनर के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रियंका पाटिल वहाँ है और पाटिल थोड़ी बैट से मजबूत है तो, और फिर फील्डिंग में बहुत अजाइल हैं, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज आशा शोभना पे है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, तो श्रियंका पाटिल को ज़्यादा मौके देना भी बनता है, वो चीज़ है। तो राधा यादव श्रियंका पाटिल होगी, रेणुका ठाकुर सिंह खेलेंगी जरूर। तीसरी प्लेयर, जो तीसरी पेसर है एक्चुअली, वो है 11वीं प्लेयर अरुंधति रेड्डी। अब देखो, इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो 3 पेसर की आपको जरूरत पड़ सकती है। रेणुका और अरुंधति रेड्डी दोनों की बॉल थोड़ी स्विंग होती है अर्ली ओवर्स में, तो फिर वहां जरूरत पड़ सकती है और डेथ में पूजा वस्त्रकर मोर्चा संभाल सकती है। लेकिन अगर इंडिया बाद में बॉलिंग करेगा तो माइट भी और मे भी हो सकता है अरुंधति रेड्डी की जगह आपको खेलती दिखाई दे कौन, यहाँ पे आशा शोभना, या फिर भारत अगर बैटिंग को अपनी को स्ट्रेच करना चाह रहा है तो दयालन हेमलता का भी नाम बनता है। तो 11वीं प्लेयर रेड्डी, शोभना और आपका दयालन हेमलता में से कोई एक होगी बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट के हिसाब से। 10 प्लेयर मोर और लेस मुझे लग रहा है ये होंगे। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। तो साउथ अफ्रीका का जो 15 का स्क्वाड है उसमें एक बड़ा जो कंक्लूजन या कंफ्यूजन है वो ये कि मारिजान कैप बॉलिंग करेंगी, टेस्ट मैच में नहीं की। उससे पहले जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रहा था तो वहां बॉलिंग नहीं कर रही, तो बैटिंग फिट है और बैटिंग से फॉर्म में है तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं मारिजन कैप के ऊपर ये एक शक की सुई है कि क्या वो बॉलिंग फिट हैं। मैं उनको अभी मान के ये चल रहा हूँ कि नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले टेस्ट मैच खत्म हुआ है, तो 2 दिन में आप फिटनेस के उस लेवल पे क्या आ गए हैं जहां आप 4 ओवर डालेंगे, 1 ओवर बॉलिंग हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कम से कम पहले T20 में हमें बॉलिंग करती हुई नहीं दिख रही है। तो लोरा बुलवार्ड कैप्टन, उनके साथ टैजमैन ब्रिज, उनसे विकेट कीपिंग भी आपको मिल जाएगी। एनगी बोस 3 नंबर पे खेलेंगी, थोड़ी स्पिन इनसे मिल जाएगी जरूरत पड़ेगी तो। 4 पे सोनेलस, 5 पे मारिजन कैप बैटिंग करेंगी, बॉलिंग नॉट श्योर। 6 पे कोलेट्रायन, और चूंकि कोलेट्रायन स्पिनर है, चेन्नई पे स्पिन के चलने की संभावना है, तो इनसे ज्यादा ओवर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी नादिंदी क्लर्क आ जाएंगी, उसके बाद अनिरीत डेकरसन आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी आयाबोंगा खाका, मसावाटा क्लास और नूलू कोले मलावा। ये प्लेयर हो सकते हैं, ये प्लेइंग 11 हो सकती है साउथ अफ्रीका की। अब मारिजान कैप की बॉलिंग पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर वो बॉलिंग फिट है तो एक बैटर बढ़ा सकता है साउथ अफ्रीका, अगर वो बॉलिंग फिट नहीं है तो मोर और लेस ये प्लेइंग 11 खेलने वाला है। अब चलते हैं फैंटेसी की तरफ। तो भाई तो देखो, मैं खेलता हूँ विजन 11 पे, पिछले 2 साल 3 साल से खेल रहा हूँ। क्यों खेलता हूँ? जेन्युइन ऐप है,
अब तो वहाँ TDS भी नहीं है, TDS माफ, 28% जो GST का चक्कर था वो भी फ्री, और भी कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। तो टैक्स से आपको मुक्ति मिल गई है विजन 11 पे। दूसरी बात यह है कि भाई ग्रैंड लीग 1 करोड़ की हो गई है यहाँ भी। तो ड्रीम 11 पे वहाँ जो फंसे रहते हो आप 1.5 करोड़ टीमों के बीच में 1 करोड़ जीतने के लिए, वहाँ से मुक्ति मिलेगी और यहाँ 1 करोड़ जीत सकते हो। दूसरी बात यह है कि 7, 4, 10, 1, 2 अलग अलग कैटेगरी है। तो जिस तरीके का कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है वैसे कॉम्बिनेशन के साथ वैसे ओपोनेंट के साथ जा सकते हैं। मतलब आपका जो लूजिंग का एक या लॉस का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाता है। डिपॉजिट ऑफर लगातार मिल रहे हैं आपको, भले IPL खत्म हो गया, भले वर्ल्ड कप खत्म हो गया, चीज़ें बरकरार हैं। तो विजन 11 पे आज ही जुड़िएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाना और मेरा रेफरल कोड MS राघव लगाना ना भूलें अगर आप विजन 11 डाउनलोड करें गूगल से, ठीक है। और साथ में जुड़ना मेरे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि मैच की फाइनल टीम वहीं मिलेगी, प्लस लंका प्रीमियर लीग में वहीं कवर कर रहा हूँ। तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी शुरू हो रही है अगले 2 दिन में, इनफैक्ट शायद कल ही पहला मैच है, अगर मैं गलत नहीं तो हाँ कल ही पहला मैच है। तो भाई वो भी आपको टीमें चाहिए होंगी, तो वो कहाँ मिलेंगी, वो टेलीग्राम पे मिलेंगी। हर मैच की वीडियो बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़े, विजन 11 से जुड़े। अब फैंटेसी की बात करते हैं। तो विकेट कीपिंग में कोई मुकाबला नहीं है, चॉइसेस जो है उसमें टैजमैन ब्रिड्स है नहीं, ओपनिंग करेंगी, अगर होती तो मैं उनको लेता, लेकिन ऋचा घोष हिटर का काम कर जाती हैं, 15 बॉल पे आके 30 मार जाती हैं। तो ऋचा घोष विकेट कीपर हो गई। अब आ जाते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में जो प्लेयर आपके मस्ट पिक हैं, स्मृति मंधाना की जो फॉर्म चल रही है वो आपको जरूर चाहिए। सफाली वर्मा से आपको थोड़ी गेंदबाजी मिल सकती है, एक आउटसाइड चांस है, वो तो गेंदबाजी तो स्मृति मंधाना से भी मिल सकती है। देखा नहीं विराट कोहली जैसे एक्शन से भी टेस्ट मैच में विकेट मिला था, लेकिन हालांकि यहाँ चांसेस कम है कि बॉलिंग करें। स्मृति मंधाना और सफाली वर्मा होगी। लॉरा बुलवार्ड को मैंने लिया, अभी वो भी एक अच्छी 100 टेस्ट मैच में करके आ रही हैं। ऑलराउंडर्स लेके जा रहा हूँ 5। कोलेट रायन मेरी वाइस कैप्टन रहेंगी, किसी की टीम में भी नहीं आपको मिलेंगी, मैं वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली पूरे 4 ओवर डालेंगी, अगर पिटाई हुई तो 3 डालेंगी और विकेट उनको जरूर मिलेगा, प्लस पिटाई करने की क्षमता इनमें बहुत है। लंबे लंबे हिट लगाने वाली जो फिनिशर है ना साउथ अफ्रीका की टीम में, उसका नाम है कोलेट रायन। तो वाइस कैप्टन कोलेट रायन, मारिजन कैप, नाजिंदी क्लर्क, दीप्ति शर्मा कैप्टन रहेंगी। अगर भारत पहले बॉलिंग करता है तो जरूर रहेंगी, पहले बैटिंग करता है तो फिर सोचेंगे। पूजा वस्त्रकर हो गई। 2 बॉलर मैंने लिए, श्रियंका पाटिल और रेणुका ठाकुर। तो ये इस तरीके से बनी। अब हरमनप्रीत कौर को मैं लेना चाहता था, जगह नहीं बन रही, अब नहीं बन रही तो नहीं बन रही, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की कहानी है हमारी फैंटेसी टीम की। इसमें ग्रैंड लीग में अगर आप जाएंगे तो बदलाव करें कुछ, जैसे राधा यादव को ट्राई करें, हरमनप्रीत कौर को ट्राई करें सफाली वर्मा की जगह, राधा यादव को ट्राई कर सकते हैं रेणुका ठाकुर की जगह, और सुनील को ट्राई कर सकते हैं मार्जन कैप की जगह। क्योंकि अगर दोनों सिर्फ बैटर की कैपेसिटी पे खेलते हैं तो एक आउटसाइड चांस आपको हो सकता है कि मार्जन कैप से ज़्यादा पॉइंट दे जाए सुनील। इस तरीके से ये लगभग 8 मिनट में इस मैच का लेखा जोखा था। वीडियोज आते रहेंगे लगातार, जैसे जैसे मैचेज आएंगे। इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है जिम्बाब्वे से, उसमें भी दूंगा वीडियोज। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ, चैनल का नाम बदलने की सोच रहा हूँ मैं, तो सजेशन दीजिए कि कौन सा नाम सही रहेगा। कई सारे नाम मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कुछ आप सजेशन दीजिए, वहीं से कोई नाम निकालेंगे। क्रिकेटोलॉजी से बदल के मैं ऑल स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा हूँ। नाम बदलने का पर्पज़ भी मैं बता दूँ। अब ऑल स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो सिर्फ क्रिकेट का नाम क्यों, सारे स्पोर्ट्स का रखें। तो वो एक मनसा है, उसको ध्यान में रखते हुए सजेस्ट कीजिए नाम हमें। अब जिसका नाम अच्छा लगेगा वो नाम भी रखा जाएगा, प्लस उसको मेरी तरफ से 1100 रुपये का एक गिव अवे भी दिया जाएगा। तो ये है भाई आज की वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।